हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक चिंतन या फिर भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेडरिक रेटजेल के ग्रंथों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर में कह रहा है, रेटजेल ने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों जैसे फिशर स्कर्ट और हेटनर के साथ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेडरिक रेटजेल के ग्रंथों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर में कह रहा है, रेटजेल ने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों जैसे फिशर एकर्ट और हेटनर के साथ अध्ययन किया एवं कार्य किया। सामान्यतः उसके महत्वपूर्ण भौगोलिक कार्य 1876 के बाद ही प्रारंभ हो गए थे। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है, रेटजेल ने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों जैसे फिशर एस्कर्ट और हेटनर के साथ अध्ययन एवं कार्य किया। सामान्यतः उसके महत्वपूर्ण भौगोलिक कार्य 1876 के बाद ही प्रारंभ हो गए थे और उनका विवरण इस प्रकार है। आगे देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, सन 1869 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की व्यवस्थित समालोचना प्रस्तुत की गई। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, उसने मध्य यूरोप की यात्रा के दौरान कई लाखों का एक संग्रह एक प्राणिवेत्तक यात्राएं तैयार किया। और तीसरा कह रहा है, सन 1870 के युद्ध के पश्चात एक पत्रकार की हैसियत से दक्षिणी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा एक लेखमाला भूमध्य सागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र प्रस्तुत की। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अलमसूदी का सविस्तार वर्णन कीजिए। आंसर में कह रहा है, अलमसूदी 10वीं शताब्दी का प्रमुख बहुप्रतिभावान विद्वान था। इसने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया। इसने गैलीसिया से लेकर चीन तक एवं मेडागास्कर से लेकर रूस तक भ्रमण किया। इस क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन इनकी किताबों में मिलता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इन क्षेत्रीय वर्णनों के अतिरिक्त इनकी वैज्ञानिक अभिरुचि भी थी, जिसका प्रमाण 955 ईसा में या फिर ईस्वी में भूकंप के वर्णन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ समुद्रों की उत्पत्ति संबंधी सामान्य मत भी प्रस्तुत किए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कौन कौन से इनके मत हैं यहाँ देखते हैं आगे। कह रहा है, मसूदी के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे पहला कौन सा, सोने के चरगाह और जवाहरात की खाने, ये पहला हो गया। और दूसरा है उपदेश और निरीक्षण। ये दोनों क्या है, प्रमुख ग्रंथ किसके, अलमसूदी के। अब आगे देखते हैं। अलमसूदी ने अपनी तीसरी पुस्तक द गाइड एंड गजेटी ने ग्रहों एवं नक्षत्रों के प्रभाव, पृथ्वी के भौतिक तत्वों, पवनों एवं पृथ्वी तल के मानव बसाव योग्य क्षेत्रों का वर्णन किया है। सूदी के भौगोलिक योगदान का विवरण निम्नांकित है। जैसे कौन कौन से इनका है। पहला है खगोलिकी से संबंधित। इसमें कह रहा है, पृथ्वी एवं आकाशीय पिंडों से संबंध पृथ्वी की गोलाकार आकृति परिधि की लंबाई 20,160 मील है। आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है, भौतिक भूगोल से संबंधित नदी के कार्यों का महत्वपूर्ण वर्णन, पर्वतों का विस्तार तथा चट्टानों का वर्णन, सागरों का वर्णन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, जलवायु से संबंधित
विश्व का 7 जलवायु खंडों में विभाजन दिन की लंबाई के आधार पर निर्धारण दक्षिण भागों की 3 जलवायु उष्ण, अत्यधिक गर्म व आर्द्र है। आगे देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है बसे हुए विश्व का विस्तार। इसमें कह रहा है पश्चिम में जिब्राल्टर से पूर्व में सीला यानी जापान द्वीप तक तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भू राजनीति क्या है। आंसर में कह रहा है भू राजनीतिक विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। यद्यपि भू राजनीति शब्द स्वीडन के एक भूगोलवेत्ता क्लेयन ने प्रस्तावित किया था, परंतु इसके पूर्व रेडजल के पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इस संकल्पना का बीजारोपण हो चुका था। राजनीति के क्षेत्र में कार्ल हासोफर अत्यंत प्रभावशाली विद्वान थे। आगे देखते हैं। हासोफर ने अपनी राजनीति की विचारधारा को एक ग्रंथ कैंप में लिखा था। हासोफर ने भू राजनीति की परिभाषा करते हुए यह बताया कि भू राजनीति वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक जीवन को उसके पृथ्वी से संबंधों और ऐतिहासिक गतियों की दशाओं के संदर्भ में समझाया जाता है। ठीक है।